बस्तर जो है वो कभी अधिकारियों के लिए, कर्मचारियों के लिए काला पानी का सजा हुआ करता था, लेकिन अब बस्तर जो है लोगों के लिए मज़े मारने का इलाका हो गया है, अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए। शायद यही वजह है कि उन्हें जो काम दिया जाता है, जो जिम्मेदारी दी जाती है, उसे वो पूरे जिम्मेदारी से करने के बजाय उसमें इतनी लापरवाहियां बरतते हैं, चाहे किसी की जान ही क्यों न चली जाए। आज हम असल में बस्तर में जब भी हम बातचीत करते हैं तो माओवाद को लेकर बातचीत करते हैं, आदिवासियों को लेकर बातचीत करते हैं, लेकिन बीते दिनों दंतेवाड़ा में एक बड़ा कांड हो गया है, तो मुझे लगा उस कांड पर भी ऑल ओवर एक बातचीत कर लेनी चाहिए, इसलिए इस वीडियो को तैयार कर रहे हैं। नमस्कार, मैं विकास तिवारी हूँ, आप बस्तर टॉकीज देख रहे हैं। दरअसल वो काला पानी का सजा वाला बस्तर अब अय्यासी का पनाहगार जो बस्तर हो चुका है अधिकारियों को, इसलिए बोल रहा हूँ। हुआ ये कि बीते दिनों दंतेवाड़ा के जिला अस्पताल में ग्रामीणों का मोतियाबिंद का ऑपरेशन किया गया। 18 और 22 तारीख को 2 दिन के ये जो शिविर चलाए गए, इसमें लगभग 39 ग्रामीणों के आंखों का ऑपरेशन किया गया। और ऑपरेशन करने के बाद जो स्थिति अब वहाँ निर्मित हुई है, तब जाकर उस पूरे अस्पताल की स्थितियां बाहर निकल कर आई हैं। और ये समझ में आ रहा है कि सोचिए उस जिला अस्पताल की क्या स्थिति है, कितने जिम्मेदार वहाँ के स्टाफ हैं, कितने जिम्मेदार वहाँ के वर्कर हैं और क्या सोचते हैं आदिवासियों की जान को लेकर। दरअसल जब 39 लोगों का ऑपरेशन किया गया तो इसको लेकर कई नियम कायदे कानून हैं। आप अस्पताल की बिल्डिंग देखते रहिए, देखिए ये बिल्डिंग कितना चकाचौंध से आपको दिख रहा होगा। बाहर से अगर आप देख रहे होंगे तो बहुत इतना साजो सज्जा, अगर आप दूर से आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि वाकई में इस अस्पताल में तो जो डीएमएफ का पैसा है पूरा खर्च किया जा रहा है, और वाह क्या स्थिति होगी। दंतेवाड़ा के जो मरीज हैं उनके तो जीवन रायपुर के जो मरीज हैं उनसे बेहतर होगा। शानदार अस्पताल है तो शानदार में यहाँ पर इलाज भी होता होगा, शानदार देखरेख भी होता होगा, लेकिन हकीकत देखिए सिर्फ आँख का ऑपरेशन है। और सिर्फ नहीं, मैं सिर्फ क्यों बोल रहा हूँ, आँख का ऑपरेशन तो सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपके शरीर में बहुत संवेदनशील हिस्सों में से एक हिस्सा आँख है, एक अंग है, और उसका ऑपरेशन हो रहा है। लेकिन आदिवासियों का है, उनका कौन सुनेगा, कौन देखेगा, तो जैसा मर्जी है वैसा कर दो। हुआ ये कि 2 दिन के ऑपरेशन में 39 लोगों का ऑपरेशन किया गया। और नियम ये है कि जब आँखों का ऑपरेशन होता है तो उन्हें 3 से 7 दिनों तक ऑब्जर्वेशन में रखा जाता है, और बहुत सुरक्षित तरीके से। साथ ही साथ जहाँ पे ऑपरेशन किया जाता है उस ओटी को, मतलब ऑपरेशन थिएटर को भी बहुत साफ सफाई से और बहुत सुरक्षित तरीके से रखा जाता है, किसी भी ऑपरेशन थिएटर को, ये नियम है। और क्योंकि थोड़ा सा भी फंगस या थोड़े से भी कीटाणु अगर आ गए तो इलाज की बजाय जो मरीज है उसके साथ कुछ का कुछ हो सकता है। लेकिन हुआ ये कि शुरुआत में सबसे पहले जो 18 तारीख को जिनका ऑपरेशन हुआ था उसमें से 2 जो मरीज थे उनके आंखों में हल्की सी खुजली होने लगी, और उन्होंने जब शिकायत किया तो फिर धीरे धीरे पता चला कि 22 तारीख को जिन लोगों के ऑपरेशन हुए थे उसमें से 9 लोगों के आंखों में खुजली होने लगी। और ये जब जानकारी धीरे धीरे सिविल सर्जन को पता चला, जो आई स्पेशलिस्ट थी वहाँ पे, तो उन्होंने अपने अधिकारी मतलब सीएमएचओ को बताए बगैर, ना ही सीएस को बताया, किसी के भी जानकारी में नहीं रखी, और खुद ही लाके अस्पताल में उन सभी मरीजों का इलाज करना शुरू कर दिए। ये बात धीरे धीरे 24 तारीख को जब बाहर तक निकली और फिर वहाँ के सीएमएचओ को पता चला तो उन्होंने कलेक्टर को बताया, और आनंद फानंद में जब सारे मरीजों का हालचाल जाना गया तो अब जाकर आप विश्वास करेंगे 17 लोग ऐसे हो गए ग्रामीण 39 में जिनकी स्थिति खराब है। सभी को आनंद फानंद में रायपुर और बस्तर के जो डीमरापाल मेडिकल कॉलेज है वहाँ पहुँचाया गया, और पहुँचाने के बाद अब पता चल रहा है कि उनके आँखों की स्थिति अभी भी ठीक नहीं हुई है। रायपुर में ऑपरेशन किया जा रहा है, और रायपुर में ऑपरेशन करने के दौरान 2 मरीज तो ऐसे हैं जिनकी स्थिति और भी ज़्यादा क्रिटिकल बनी हुई है। ये स्थिति है। अब क्या हुआ कि आनंद फानंद में अब रायपुर से, क्योंकि मामला सरकारी है, इसको दबाना भी था और इसको सुधारना भी था, तो रायपुर से आनंद फानंद में फिर जांच कमेटी की टीम बनाई गई, सरकारी उसे भेजा गया, जांच दल ने आकर जांच किया तो पता चला कि एक एएचयू सेटअप होता है जो कि बाहर से जो ऑपरेशन थिएटर्स में जो फंगस आने से रोकता है और वहाँ साफ जलवायु तैयार करता है, जो वातावरण साफ सुथरा तैयार करता है। वो एएचयू जो सेटअप है उसे हर 6 महीने में वो बैक्टीरिया को आने से रोकता है, उसे चेंज करना होता है। आप लापरवाही की चरम सोचिए कि 6 साल से उसे बदला नहीं गया है, ये बात पता चली है। और ये पता चला है कि जो ओटी थिएटर था, ऑपरेशन थिएटर, वहाँ पर इतने फंगस थे कि उस फंगस की वजह से ही आधे से ज़्यादा जो मरीज हैं उनकी आँखें खराब होने लगी। 3 से 7 दिनों तक उन्हें अपने ऑब्जर्वेशन में रखना चाहिए, लेकिन
इतनी लापरवाही, क्योंकि आदिवासी हैं, कौन बोलेगा, कौन देखेगा, किसको ही मतलब है, मर रहे हैं यहाँ तो ऐसी रोज फर्जी मुठभेड़ में भी मार दिए जा रहे हैं। तो एक आध दो की आँख खराब हो ही भी गई तो किसका क्या जाना है, किसको क्या मतलब है, कोई मतलब नहीं है। पैसे तो सबको मिल ही रहे हैं, तनख्वाह सबको मिल ही रही है और कोई देखने वाला है नहीं। करोड़ों रुपए का DMF मद है ही, ऑपरेशन का रंग रोगन चल ही रहा है, उस पर टेंडरबाजी चल रही है, फालतू की मशीनें खरीदी जा रही हैं। तो किसी 2 4 5 10 की आँख चले भी जाएँ तो किसको क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन 3 से 7 दिन तक ऑब्जर्वेशन में रखने के बजाय उन्हें तत्काल मोतियाबिंद का ऑपरेशन किया गया और तुरंत उन्हें रिलीज कर दिया गया, चलो भैया घर निकलो। कोई देखने वाला नहीं कि वो घर जाके किस स्थिति में है, क्या वो आदिवासी, उन्हें इस बात की जानकारी है कि उनके आँख का ऑपरेशन हुआ है तो कितनी सुरक्षा बरतनी है, किस तरह की साफ सफाई रखनी है, कोई जानकारी नहीं। घर चले गए। अब घर जब चले गए, जब उनको इतना ही पता होता तो उन्हें फिर देख रेख की क्या आवश्यकता थी। फिर हम उनको पिछड़ा क्यों मानते कि वो लोग बैकवर्ड हैं। तो उनको कोई पता नहीं, बेचारे ठीक से देख रेख कर नहीं सके अपने आंखों का। और अब 17 ऐसे ग्रामीण हैं जिनकी आंखों की स्थिति खराब हो गई। मामला सोचिए, 18 तारीख को ऑपरेशन हुआ, 22 तारीख को ऑपरेशन हुआ, 24 तारीख को कलेक्टर साहब को पता चला और ऐसे करते करते जो है आज 29 तारीख हो गया। तो अब पता चल रहा है इस पूरे मामले में OT इंचार्ज जो है ममता बेदे और जो आई सर्जन है गीता नेताम, इन्हें निलंबित कर दिया गया है। एक और मैडम है, उन्हें भी निलंबित कर दिया गया है। साथ ही साथ 2 लोगों को टर्मिनेट कर दिया गया है। ये दोनों माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं और इनमें एक हैं अभिषेक मंडल और एक हैं उमाकांत तिवारी। इन्हें तो पूरी तरह से टर्मिनेट कर दिया गया है। अब देखिए, ये धीरे धीरे जब स्टेप बाय स्टेप मामला ऊपर आता है तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है अस्पताल को लेकर CS की, सिविल सर्जन की, और सिविल सर्जन है वहाँ पर RL गंगे साहब। तो आज ये मामला 18 और 22 का जो ऑपरेशन हुआ 24 तक धीरे धीरे बाहर आया और उसके बाद फिर इसमें कांग्रेस ने भी अपनी एक जांच दल का गठन किया जिसमें 2 विधायक 2 पूर्व विधायकों को सम्मिलित किया गया। उन्होंने भी CS को निलंबित करने की मांग की। तो ये जानकारी मिल रही है कि आज CS को अब कारण बताओ नोटिस दिया गया और बताया, उसमें नोटिस में लिखा गया है कि जांच दल को तमाम गलतियां वहां पर मिली हैं और उस पर वो अपनी सफाई पेश करें, और सफाई पेश नहीं करते हैं तो उन्हें भी गलत माना जाएगा। इस तरह की कुछ एक नोटिस जारी किया गया है और साथ ही साथ नोटिस जारी किया जा रहा है। कांग्रेस इस पे अपना पक्ष, अपना स्टैंड ले रही है राजनीतिक तौर पर, और जो निचले स्तर पर जो हैं माइक्रोबायोलॉजिस्ट और सिविल सर्जन, साथ ही साथ वहाँ के जो देख रेख करने वाले कर्मचारी, उसमें से 3 को निलंबित, 2 को टर्मिनेट कर दिया गया है। इस तरह से ये दंतेवाड़ा की स्थिति है। और आप लेकिन सोचिए, सबसे बड़ी बात कि बस्तर के आदिवासियों के लिए करोड़ों अरबों रुपए उनके नाम पे खर्च किए जाते हैं और ज़मीन पे ये व्यवस्था होती है। मतलब आप मोतियाबिंद जैसा एक संवेदनशील ऑपरेशन कर रहे हैं और आपको कोई मतलब नहीं है कि ऑपरेशन थिएटर किस स्थिति में है। आप वहाँ पे जाके अगर खरीदी पर कोई RTI लगा दे, कोई अगर RTI लगाता हो, क्योंकि मुझे तो RTI की बहुत जानकारी नहीं है, लेकिन अगर कोई बंदा RTI लगा के दंतेवाड़ा अस्पताल के खरीदी का जानकारी ले लेगा तो पगला जाएगा। करोड़ों रुपए की खरीदी होती है वहाँ पर, और स्थिति ये है कि आप एक ऑपरेशन के लिए ऑपरेशन थिएटर तक को ठीक से नहीं रख पा रहे हैं। आप उन मरीजों को 7 दिन छोड़िए 3 दिन तक ऑब्जर्वेशन में नहीं रख पा रहे हैं। 3 घंटे में ही ऑपरेशन करके आप उनको विदा कर दे रहे हैं कि जाइए अपने घर पे अपनी स्थिति में, और वो विदा कर देने के बाद ये स्थिति है। अब कलेक्टर साहब हैं वहाँ, एक नए कोई आए हैं, अब देखिए वो किस तरह से और कार्रवाई करते हैं। हालांकि मैं सुना बहुत हूँ कि जो दंतेवाड़ा के कलेक्टर हैं बहुत तेज तर्रार हैं। कभी मुलाकात तो नहीं हुई, कभी मौका मिलेगा तो मिलूंगा ज़रूर, लेकिन सुना हूँ कि बहुत तेज तर्रार हैं। देखते हैं कि स्वास्थ्य विभाग को लेकर उनकी क्या राय है, क्या सोचते हैं, क्या करेंगे आगे जाकर, और किस तरह से वहाँ की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को ठीक कर पाएंगे। और साथ ही साथ स्वास्थ्य मंत्री अब इस पर क्या कार्रवाई करते हैं। क्या लगता है कि ऐसे दंतेवाड़ा जैसा वो इलाका, सोचो कोरबा के बाद सबसे ज़्यादा DMF मद अगर कहीं पर है तो दंतेवाड़ा में है। अरबों रुपए के लोहे के खदाने आप वहाँ से लोहा जो है निकाल कर ले जा रहे हैं, और दे क्या रहे हैं, दे रहे हैं बस ये एक बड़ी सी बिल्डिंग जो दिखने में बहुत खूबसूरत और अंदर बहुत भयानक मंजर। तो ये स्थिति है। मुझे लगा कि हर बार हम माओवाद मुठभेड़ की ही बात करते हैं तो इस पर भी ऑल ओवर बातचीत करनी चाहिए। आपको बताऊं तो कम से कम कि दंतेवाड़ा जिसे बहुत अतुल्य दंतेवाड़ा और अतुल्य बस्तर, अतुल्य फलाना ढिकाना नाम से बताया जाता है, उसमें असल तुलनात्मक क्या है, आदिवासियों की तुलना किससे हो रही है। कभी उन्हें माओवादी बना दिया जाता है तो कभी इस तरह से एक कीड़े मकोड़े जैसे मजदूर जैसे मरीज बनाकर।
उनकी स्थिति कर दी जाती है। मुझे लगा इस पर भी आपको जानकारी देनी चाहिए, इसलिए इस वीडियो को तैयार किया, आपके सामने इस बात को रखा। आप भी अपनी बात रखिएगा, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और भी लोगों। और सुनिए मैडम ने क्या कहा जो जांच करने आई है। को कुछ केसेस हुए थे दंतेवाड़ा जिला अस्पताल में, जिसमें कुछ कंप्लेंट्स मिली थी। उस शिकायत के आधार पर हम लोग जांच करने के लिए कमेटी के माध्यम से संचालक महोदय ने जांच कमेटी बनाई थी। कमेटी के सदस्य यहाँ जांच के लिए आए हैं। मैडम कितने लोगों को आंखों में इन्फेक्शन की शिकायत आई है सर्जरी पर? ये भी हम लोग जांच कर रहे हैं। जो अभी प्रथम दृष्टया देखने में मिला है उसमें 20 मरीजों का ऑपरेशन हुआ था, जिसमें से 10 पेशेंट्स को रायपुर रेफर किया गया। सर मैडम वायरस कहाँ से पनपा है, क्या ये हम लोग जांच कर रहे हैं। वायरस किसी भी वजह से हो सकता है, स्टरलाइजेशन की कमी की वजह से हो सकता है, ऑपरेशन के दौरान की जाने वाली जो वस्तुएं होती हैं जिसमें कि विशेषकर दवाइयाँ होती हैं जो आँख के अंदर डाली जाती हैं, उसमें संक्रमण हो सकता है। बहुत बार ये भी हो सकता है कि पहले से कुछ मरीज को तकलीफ हो आँख के अंदर, मतलब पर्दे की कोई खराबी हो, या शुगर बीपी का मरीज है, ये भी हो सकता है। या जो वातावरण जहाँ पर ऑपरेशन हो रहा है, ऑपरेशन थिएटर में कुछ कीटाणु रह गए हो या प्रदूषित हो, तो ये सब कारण जांच के विषय हैं। इसी के लिए हम लोग उपस्थित हुए हैं और जांच करके अपनी जो रिपोर्ट है वो संचालक महोदय को प्रस्तुत करेंगे। हेपा फिल्टर्स खराब थे, उनको यूज नहीं करना था, क्या उनका यूज किया गया इस ऑपरेशन में? यह भी जांच का विषय है। हम लोग जांच के लिए टीम आई है, हम लोग पूरी जांच करके जो भी इसकी स्थिति होगी उससे आपको अवगत कराएंगे। फंगस जमा हुआ था दीवारों पर, ये तो मेरी जानकारी में देखने का विषय है, इसी के लिए हम यहाँ उपस्थित हुए हैं। अभी तक की जांच में क्या कुछ निकल के आया मैडम? कल से आप आई हुई? हाँ, कल से मैं आई हुई हूँ। हमने जांच किया है और जांच करने के बाद में हमारा भी कोई निष्कर्ष पे हम नहीं पहुंचे हैं, क्योंकि इसके निष्कर्ष पे पहुंचने के लिए कुछ केमिकल जांच की भी आवश्यकता पड़ेगी। उसके लिए हमने सैंपल इकट्ठे किए हैं और उसकी जांच के बाद में ही हम बता पाएंगे कि एक्चुअल कारण क्या है जिसकी वजह से संक्रमण। प्रथम दृष्टया क्या लग रहा है मैडम? प्रथम दृष्टया तो ये देखने को मिल रहा है कि जो ऑपरेशन हुए हैं उसमें ऑपरेशन के नेक्स्ट डे हमको जानकारी हुई थी, जिसका कि उपचार किया गया। हम जो हमारा विभाग है जिसमें कि रायपुर का स्टेट ऑफिसर्स हम लोग हैं, हमको भी जानकारी मिली और जैसे ही हमको जानकारी मिली हमने तुरंत उन्हीं को मरीजों में रातों रात उनको शिफ्ट करवाया रायपुर मेडिकल कॉलेज में। और अभी स्थिति ये है कि रायपुर मेडिकल कॉलेज में जो मरीज हैं उनका उपचार हो रहा है और उनकी सर्जरी भी हुई है और संतुलित हैं, और हम ऐसा विश्वास कर रहे हैं कि सबकी रोशनी वापस आ जाएगी। क्या दोबारा सर्जरी हुई? हाँ, सर्जरी हुई है। ये मैं नहीं बता पाऊंगी क्योंकि मैं यहाँ पर हूँ, रायपुर में तो मैं नहीं। और साथ ही साथ उन लोगों को भी देखिए जिन लोगों की स्थिति खराब हुई है। अगर वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, बस्तर टॉकीज को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।